नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। 3 राज्यों की सीमा से घिरा सहारनपुर, गेट ऑफ यूपी, जिसका जिक्र आज होगा। पूर्व में गंगा और पश्चिम में यमुना नदी की बहती धार हो या हाजी शाह कमाल और बाबा लालदास की यारी, सहारनपुर साझी विरासत को जीता रहा है। 4 दशक से भी लंबे समय तक इस सीट पर हिंदू मुस्लिम प्रत्याशी को और मुस्लिम हिंदुओं को वोट करते हैं। दलित राजनीति का भी प्रमुख केंद्र है सहारनपुर से चली सियासी हवा अक्सर प्रदेश का राजनीतिक मिजाज भी तय करती रही। बसपा की ये सिटिंग सीट है और यूपी की नंबर 1 सीट पर इस बार बीजेपी, कांग्रेस और बसपा में त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी छोर पर स्थित 3 राज्यों की सीमाओं से घिरे सहारनपुर को गेटवे ऑफ यूपी क्यों कहा जाता है? देखिए, सहारनपुर से पिछली बार बीएसपी जीती और आप इसलिए मानकर चलिए कि इसे इसलिए कहा जाता है गेटवे ऑफ यूपी क्योंकि यहां से जो बयार बहती है वो उत्तर प्रदेश तक बहती हुई नजर आती है। सहारनपुर की अगर देखिए बात करते हैं, पिछली बार बसपा जीती, इस बार बीजेपी ने पूर्व सांसद राघव लखनपाल को मैदान में उतारा है। गठबंधन में यह सीट कांग्रेस के खाते में गई, जिसने तीसरी बार इमरान मसूद पर ही दांव खेला। वहीं बसपा के लिए भी सीट बचाने की चुनौती है। उसने यहां से ओबीसी मुस्लिम माजिद अली को प्रत्याशी बनाया है। अगर लोकसभा सीटों के लिहाज से देखा जाए, देश के सबसे बड़े प्रदेश पर सभी की निगाह है, क्योंकि यहां के चुनाव परिणाम ये तय करते हैं कि सरकार केंद्र में किसकी होगी। प्रदेश की चर्चित लोकसभा सीटों में शुमार सहारनपुर संसदीय सीट की अपनी ही खासियत है। 2019 के चुनाव में यह सीट उन सीटों में शामिल रही जहां पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। सहारनपुर संसदीय सीट के तहत में 5 विधानसभा सीट आती हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, तो 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में जिले की बेहट सीट एसपी, सहारनपुर नगर सीट बीजेपी, सहारनपुर देहात सीट एसपी, देवबंद सीट बीजेपी और रामपुर मनिहारन सीट बीजेपी के खाते में गई। अब 2019 के चुनाव में बसपा को यह लोकसभा सीट मिली, लेकिन 2022 में यहां पर विधानसभा चुनाव में बसपा को किसी भी सीट पर जीत ही नहीं हासिल हुई। खास बात यह है कि इस लोकसभा चुनाव में प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी के बीच आपसी गठबंधन था और इस वजह से यह सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में आई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो यहां पर त्रिकोणीय चुनाव हुआ। बहुजन समाज पार्टी के हाजी फजलुर रहमान ने भारतीय जनता पार्टी के राघव लखनपाल को हराया। हाजी फजलुर रहमान को 5,14,139 वोट मिले। राघव लखनपाल का जो वोट रहा वो रहा 4,91,722। चुनाव में कांग्रेस रही 3rd नंबर पर और उसके उम्मीदवार इमरान मसूद को 2,07,068 वोट हासिल हुए। फजलुर रहमान ने 22,417 वोट के अंतर से यह जीत हासिल की थी। सहारनपुर संसदीय सीट के राजनीतिक इतिहास की अगर बात करते हैं तो कभी यह सीट कांग्रेस के खाते में हुई, क्योंकि एक वक्त था जब कांग्रेस के कब्जे में यह सीट हुआ करती थी, लेकिन फिर साल 1991 से लेकर अब तक के चुनावी परिणाम को देखें तो यह सीट किसी पार्टी के कब्जे में ही नहीं। 1989 और फिर 91 में जनता दल के राशिद मसूद को यहां जीत मिली। फिर 1996 में बीजेपी के नकली सिंह सांसद बने। साल 1998 में जीत हासिल की थी और 1998 का चुनाव नकली सिंह के लिए बेहद शानदार रहा था, क्योंकि उन्होंने इस चुनाव में बसपा के संस्थापक यहां से काशीराम को हराया था। राशिद मसूद तीसरे स्थान पर रहे। काशीराम को हराकर नकली सिंह चर्चा में आ गए। 1999 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने यहां से अपनी पहली जीत दर्ज की और मंसूर अली खान सांसद बने। 2004 के लोकसभा चुनाव में राशिद मसूद को जीत मिली। इस बार वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, जबकि इससे पहले 2 बार जनता दल के टिकट पर भी सांसद चुने गए। 2009 में बसपा के जगदीश सिंह राणा सांसद चुने गए। फिर 2014 के चुनाव में मोदी लहर में यह सीट फिर से बीजेपी के खाते में आ गई। राघव लखनपाल यहां से सांसद चुने गए। 2019 के चुनाव में बसपा और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़े और बीजेपी को हराने में यहां पर कामयाबी मिली। अगर धर्म के लिहाज से देखा जाए तो सहारनपुर जिले में हिंदू मुसलमानों की संख्या में ज्यादा अंतर नहीं है। जिले में हिंदुओं की तादाद 56.74% है, यानी कि यहां पर अगर बात करते हैं आबादी की तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। और मुस्लिम समाज की अगर आबादी की बात करते हैं तो वो है 41.95%। तीसरे नंबर पर यहां पर जो समाज आता है वो है सिख समाज, जिनकी आबादी यहां पर 18,627 है, यानी हिंदू, मुस्लिम और सिख। बसपा तो नहीं बचा पाएगी, बसपा कोई वजूद नहीं है और फाइट जो है वो 2 ही में है, इमरान मसूद और
राघव लखनपाल शर्मा में। जो राघव लखनपाल हैं वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं और इमरान मसूद गठबंधन के प्रत्याशी हैं। सहारनपुर के त्रिकोणीय मुकाबले में कौन हिट है सबसे ज़्यादा? राघव लखनपाल शर्मा भाजपा प्रत्याशी। क्या कहता है सहारनपुर का समीकरण? वैसे समीकरण कहता है बीजेपी की सीट निकलेगी। बसपा बचा पाएगी अपना किला? नहीं, इसमें तो कोई टक्कर का लगी ना कि योगी महाराज के ऊपर जा रही वोट और मोदी के। तो राघव लखनपाल निकाली जीत रहा नंबर 1 से। सहारनपुर के त्रिकोणीय मुकाबले में कौन हिट है? कोई मुकाबला नहीं, कुछ नहीं है, राघव के सामने कोई नहीं टिकने का। क्या कहता है सहारनपुर का समीकरण? वैसे इधर ही जाएगा फूल पर। इमरान मसूद से कह रहे हैं कि हम 2 लाख वोट से जीत रहे हैं। 0 है वो। किसका दबदबा रहेगा वैसे? लखनपाल जी का ही रहेगा। बसपा? अरे बसपा को तो हवा भी नहीं आ पाएगी भैया। सहारनपुर के त्रिकोणीय मुकाबले में कौन हिट है वैसे? त्रिकोणीय मुकाबले में अपने भाई राघव लखनपाल जी बहुत भारी बहुमतों से जीतेंगे। अब होगी बात महाराष्ट्र की बारामती सीट की। फैमिली फाइट यहां पर होगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की तरफ से सुप्रिया सुले का नाम घोषित होने के बाद अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी ने भी उनकी पत्नी का नाम घोषित कर दिया। ऐसे में ननद सुप्रिया सुले को हराने के भाभी सुनेत्रा मैदान में उतर आई है। यानी सुप्रिया सुले को चुनावी मैदान में मात देने के लिए भाभी ही चुनावी मैदान में है। नाम है सुनेत्रा। इसके साथ ही महाराष्ट्र में पवार परिवार के बीच फाइट पर आधिकारिक मुहर भी लग गई। महाराष्ट्र में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि पवार परिवार में आमने सामने की लड़ाई होगी। पवार परिवार के गढ़ बारामती से सुनेत्रा परिवार की उम्मीदवारी के साथ ही यह साफ हो गया कि पवार फैमिली अब 2 भागों में टूट चुकी है। सालों तक महाराष्ट्र की राजनीति में दबदबा रखने वाले शरद पवार करिश्माई तौर पर अपने परिवार को एकजुट रखने में कामयाब रहे, लेकिन बारामती में फैमिली फाइट से अब राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि पवार परिवार एकजुट नहीं है। महाराष्ट्र में पवार फैमिली को छोड़ दें तो अब तक तमाम परिवार आमने सामने हो चुके हैं। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से एक बारामती संसदीय सीट बहुत महत्वपूर्ण है। यह शरद पवार के एनसीपी गुट की पारंपरिक सीट है। वर्तमान में इसी सीट पर सुप्रिया सुले सांसद हैं, जो शरद पवार की बेटी हैं। सुप्रिया इस सीट से 3 बार सांसद चुनी गई। यहां से खुद शरद पवार 6 बार सांसद चुने गए। 1 बार उनके भतीजे अजीत पवार ने इस सीट से जीत हासिल की। अजीत पवार ने शरद पवार से बगावत की और एनसीपी पर अपना कब्जा जमा लिया। अब यहां शरद पवार और अजीत पवार की एनसीपी में टक्कर देखने को मिलने वाली है। बारामती संसदीय सीट पवार परिवार का बहुत ही मजबूत गढ़ है। यहां 3 दशकों से इस परिवार का दबदबा है। बारामती में ही शरद पवार का जन्म हुआ। साल 1984 में शरद पवार यहां से पहली बार सांसद चुने गए थे। भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव लड़े थे। इससे पहले इस सीट पर कांग्रेस पार्टी की पकड़ रहा करती थी। इस सीट पर एक बार फिर से सुप्रिया सुले चुनावी मैदान में नजर आएंगी। शरद पवार ने अपने पोते रोहित पवार को बारामती लोकसभा सीट की जिम्मेदारी दी, उन्हें चुनाव प्रभारी बनाया। बारामती लोकसभा सीट पुणे जिले का ही हिस्सा है। इसमें जिले की 6 विधानसभा सीटें आती हैं और 4 सीटें इंदापुर, बारामती, पुरंदर और भोर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कब्जा है। वहीं दौंड और खड़क वासला सीट पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक काबिज हैं। बारामती में दरअसल अंगूर और गन्ने की खेती मुख्य फसलों में है और यहाँ बड़े स्तर पर यह खेती की जाती है। जो यहाँ के अंगूर हैं और शक्कर का यूरोपीय देशों में निर्यात किया जाता है। बारामती लोकसभा सीट साल 1952 में अस्तित्व में नहीं थी। जो पहला चुनाव यहाँ पर हुआ वो साल 1957 में हुआ। यह सीट शुरू में कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही। इस सीट पर पवार परिवार का दबदबा रहा। बारामती लोकसभा सीट पर साल 2019 के चुनाव में 21,14,716 मतदाता थे। 1957 में कांग्रेस के केशवराव जेधे जीत हासिल कर यहां से पहली बार सांसद चुने गए। साल 1960 में इस सीट पर उपचुनाव हुआ और कांग्रेस के गुलाबराव जेधे चुनाव जीते। साल 1967 में आम चुनाव में भी कांग्रेस के ही गुलाबराव जेधे ने यहां से चुनावी जीत हासिल की और वो सांसद बने। फिर साल 1971 में कांग्रेस के R.K. खाडिलक जो हैं वो विजयी हुए और 1977 में जनता पार्टी के संभाजीराव काकड़े ने इस सीट पर कब्जा किया। फिर साल 1980 के चुनाव में कांग्रेस इस सीट पर फिर से काबिज हुई और शंकरराव बाजीराव पाटिल यहां से सांसद चुने गए। साल 1984 के चुनाव में बारामती सीट से शरद पवार ने पहली बार संसदीय चुनाव लड़ा। भारतीय कांग्रेस समाजवाद पार्टी के टिकट से शरद पवार ने जीत दर्ज की। साल 1985 में वापस राज्य की राजनीति में पहुंचे और सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। 1985 में जब उपचुनाव हुए तो बारामती से जनता पार्टी के संभाजीराव काकड़े सांसद चुने गए।
1989 में ये जो सीट थी, इस पर फिर से कांग्रेस ने वापसी की और शंकरराव बाजीराव पाटिल सांसद चुने गए। साल 1991 के चुनाव में कांग्रेस ने यहां से शरद पवार के भतीजे अजीत पवार को टिकट दिया। अजीत पवार चुनाव जीते और फिर सांसद बने। अब बात करते हैं साल 1991 में जब सीट पर उपचुनाव हुआ उस दौरान की। शरद पवार ने कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। साल 1994 यहां फिर से उपचुनाव हुआ और कांग्रेस के बापू साहब थिटे सांसद बने। 1996 में फिर से शरद पवार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर सांसद बने। 1998 के चुनाव में शरद पवार फिर से सांसद चुने गए। फिर 25 मई 1999 को एनसीपी का उदय हुआ। शरद पवार ने पार्टी के निशान से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। अब बात करते हैं साल 2004 की। इस बार से वो यहां पर 2004 में इस सीट से छठी बार सांसद बने। 2009 के चुनाव में शरद पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले को इस सीट से प्रत्याशी बनाया, जीत दर्ज की और यहां से सांसद का उनका जो पद था वो शुरू हुआ। साल 2014, 2019 के चुनाव की अगर उसके बाद बात करते हैं तो यहां पर देखिए मोदी लहर चली। 2014 का आपने चुनाव जाना। फिर 2019 की बात करते हैं तो यहां पर मोदी लहर का इस सीट पर कोई असर नजर नहीं आया। हालांकि 2014 में जब यहां पर मोदी लहर चली तो उस दौरान में बीजेपी को यहां पर जीत मिली, लेकिन 2019 में वो रुख नजर नहीं आया और चुनाव में सुप्रिया सुले ने यहां जीत दर्ज की। एक बार फिर से शरद पवार गुट से चुनाव लड़ने के लिए वो तैयार हैं। बारामती में सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार का मुकाबला जहां ननद भौजाई के तौर पर देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में पवार बनाम पवार होना अप्रत्याशित है, क्योंकि राज्य में मुंडे परिवार हो या फिर भुजबल और परांजपे फैमिली, सभी में टूट हुई। परिवार के सदस्य आमने सामने आए, चुनाव लड़ा, लेकिन पवार फैमिली ऐसी रही जो कि इससे अछूती थी। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में पवार फैमिली को पहली हार पिछली बार के लोकसभा चुनाव में मावल लोकसभा सीट पर मिली, जब मावल में अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार चुनाव हार गए। इसे पवार परिवार की पहली हार के तौर पर देखा गया। अब बारामती में पवार फैमिली के बीच लड़ाई आमने सामने की है और एक की हार तो निश्चित है। ऐसे में 2024 को जो चुनाव होने वाला है, इसमें क्या होने वाला है, किसकी हार होगी, ये देखना होगा। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है ननद भौजाई की चुनावी लड़ाई।